हाँ, ये सब मेरी मम्मा ने भेजे हैं अमेरिका से। प्रफुल्ल भैया, ये घड़ी आपके लिए। मेरे लिए घड़ी? वेरी गुड। वाटरप्रूफ है? हाँ। चलो, आज बहुत दिनों के बाद मैं नहाने जा पाऊंगा। इससे पहले तू नहाता नहीं था? कैसे नहाता बाबूजी? ये मेरी पुरानी वाली घड़ी वाटरप्रूफ नहीं है। अरे लेकिन इससे आप उतार भी तो सकते थे। हाँ, लेकिन राजू, वो बाबूजी के साधु महाराज है ना, उन्होंने मुझे कामकाज करने की सलाह देते हुए कहा था कि प्रफुल्ल, वक्त को हाथ से निकलने मत देना। तो मैं घड़ी कैसे उतारता? अरे प्रफुल्ल, तू तो छोड़िए ना बाबूजी, ये देखिए आपके लिए शूज भी हैं। अरे वाह वाह वाह, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी बेटी? बाबूजी तो क्या एक ही जूता देते, सिर्फ बायां? तो आप पहनते कैसे? प्रफुल्ल, तू तो बाबूजी रहने दीजिए ना। हंसा भाभी, आ रही हूँ भाई साहब, आ रही हूँ। हंसा, कहाँ रह गई थी तुम? अरे प्रभु, वहाँ इतने ढेर सारे बर्तन पड़े हुए थे, बेचारी जयश्री अकेले कैसे करती, तो खड़े खड़े बर्तन साफ किए। बर्तन साफ किए, वो भी खड़े खड़े? मैंने कितनी बार कहा कि चौकी बैठ के बर्तन साफ कर, लेकिन वो लड़की मेरी एक नहीं मानती है, जिद्दी बदमाश। वो जिद्दी बदमाश? अरे तू कामचोर है। अरे बाबूजी रहने दीजिए ना। हंसा भाभी, ये लीजिए आपके लिए मेकअप किट, और ये साड़ी, और ये परफ्यूम का डब्बा। हाय लॉर्ड, ये सब क्या है? हमारी गुड़िया रानी की माँ ने तोहफे भेजे हैं हम सब के लिए। गुड़िया रानी? अपनी मुन्नी मेलिसा। मैं का हो तो मेलिसा जैसा। जय जय मेलिसा, 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 जय। बड़ी बहन, मेलिसा की माँ ने मुझे ये डिनर सेट दिया। अच्छा। इसे माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है हिमांशु कि ये टेबल पे ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, देखा, यहाँ से दिखता भी है। देखा देखा, मैंने कहा था ना, ये तो टेबल पे ही रखना। हाँ हाँ, यही रखो, ताकि रोज बाबूजी इसी प्लेट में ऐसे गप्पा गप खा के उस गुड़िया रानी की जय जयकार कर सके। चल बस कहीं की, ये सेट तो बहुत खतरनाक है। अच्छा, खतरनाक है? हाँ। ऐसे ही किसी सेट से प्रतिमा बहन के पति प्रीतम की मौत हुई थी। हाँ। लेकिन डिनर सेट से प्रीतम भाई की मौत कैसे हुई? वो प्रतिमा बेन ने एक एक करके पूरा डिनर सेट प्रीतम भाई के सर पे मारा था, ऐसे पूरे 18 नग। अरे रे, एक कटोरा भी नहीं बचा। एक कटोरा बचा था शायद। वो कटोरा तो प्रतिमा बेन ने खुद बचा के रखा था, मरे हुए प्रीतम भाई को गंगा जल पिलाने के लिए। इसका मतलब ये सेट नहीं है, ये हथियार है। ये हथियार है, खतरनाक हथियार। जैसी भाभी, ये सेट हथियार है? ऐसे खतरनाक हथियार खुलेआम लोगों को तोहफे में देते हो तुम लोग? ये ले जा राजू यहाँ से, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे ऐसे हथियार। अच्छा, जैसी भाभी, मतलब राजू मेलिसा मुर्दाबाद आंदोलन शुरू कर दिया आपने ना? अरे जा जा बे चापला, उल्टा तुम लोगों ने बाबूजी को मस्का मारो आंदोलन शुरू कर दिया है। जैसी भाभी, मेलिसा की मम्मी तो आपके लिए भी। रहने दे राजू, तुम्हारा ये जादू हम पर नहीं चलने वाला है। और देखना, मेरे मायके से तो सबसे वर्ल्ड बेस्ट चीजें आएगी और सबकी बोलती बंद हो जाएगी। ये केले, एक कुरकुरे और एक झाड़ू। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। क्या वर्ल्ड बेस्ट चीजें लाई है तुम। हाँ, और समझी जी तो खुश हो जाएंगे ना बेटे। क्या तंबूरा खुश हो जाएंगे बा? अरे मेरे मैके से ऐसी सस्ती सस्ती चीजें आने लगी तो मेलिसा तो बाज ही मार जाएगी ना। काश
मेरे मैके में भी ऐसे ही रईस और अमीर लोग। बा, एक मिनट, अरे माधवदास मामा, मेरा चाचा का लड़का माधव, वो तो गोसिपपुर में रहता है अकेला। लेकिन माधवदास मामा तो महाराजा थे ना गौसिफपुर के। हाँ, पर उसने कहाँ किसी के साथ संबंध रखा है बेटा। अरे उन्होंने संबंध नहीं रखा तो क्या हुआ, मैं तो पहल कर सकती हूँ। और अगर उन्होंने रिस्पॉन्स दे दिया तो मेरी तो किस्मत बदल जाएगी भगवान। ए जयश्री, हम तेरे महाराजा मामा के स्वागत के लिए ये सारे फूले से रास्ते में ढगला करके लगा देंगे, नहीं? ना ना हंसा भाभी, अरे थोड़े फूल बचा के रखेंगे, वो आएंगे तो आइए आइए पधारिए। जयश्री भाभी, जयश्री भाभी, ये देखिए संगीत बजाने वाले को मैं ले आया। देखिए मैं ले आया, बजा। बस, हाय लॉर्ड प्रफुल्ल भैया, ये तो सपेरा है। हाँ? मैंने आपको शहनाई वाले को लाने के लिए कहा था। हाँ जयश्री भाभी, वो क्या हुआ, वो शहनाई वाले के बेटे की आज 2 एग्जाम है, तो शहनाई बजाने वाला अपने बेटे के साथ कॉलेज गया हुआ है। हाय हाय, पर उसे एग्जाम के बीच में ऐसे कॉलेज में शहनाई बजाने देंगे? एग्जाम के बाद हंसा, अगर उसके बेटे का पेपर अच्छा गया तो शहनाई वाला बजाएगा। और अगर उसके बेटे का पेपर बुरा गया तो वो शहनाई वाला बजाएगा। है ना, अब बजाओ। बस प्रफुल्ल भैया, मेरे मामा महाराजा है, इच्छाधारी नाग नहीं। ये प्रफुल्ल तो गधा है, गधा जयश्री। बस बाबूजी बस, आप ऐसे बात करते करते बीच में मत घुसिए। हाँ, देखा हंसा भाभी, देखा मैंने। जैसे ही पता चला कि अपने घर मेरे महाराजा मामा खाना खाने आने वाले, तो हमारी पार्टी जय 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 जय। अरे नहीं नहीं जयश्री, एक तू ही है। हेलो, हाँ मैं जयश्री। क्या? ओह अच्छा, बोले क्या हुआ जयश्री? अरे हंसा भाभी, मेरे माधवदास मामा को किसी ने जिंदगी में पहली बार खाने पे बुलाया, तो उसकी खुशी में उन्हें हार्ट अटैक आ गया और कल रात वो गुजर गए। बोलो। अच्छा। इसमें तू खुश हो रही है? हाँ बाबूजी, क्योंकि मरते मरते उन्होंने अपनी वसीयत बदलकर अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया। बोलो। हंसा भाभी, अब मैं राजकुमारी जयश्री देवी बन गई। भगवान, बुलाएगा होशियार, महारानी हंसा देवी और राजा धीराज प्रफुल्ल चंद्र पधार रहे हैं। हंसा, प्रफुल्ल, ये मनोरंजन के लिए नाच कौन पेश कर रहा है राजा जी? रानी हंसा, मैं हूं ना। चलिए बाबूजी, चलिए दरबार में नाच पेश कीजिए। चलिए। अरे चुप कर। और ये सब क्या हो रहा है प्रफुल्ल गधे? हाय, राजा प्रफुल्ल को गधे कहने की तौहीन किसने की? इसे 100 कोड़े मार के काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। ए, तू क्या आ गया कोड़ा लेकर भाड़ूती? चल। और हंसा, महाराजा की वारिस जयश्री है, तू नहीं। हाँ, लेकिन हमारी विरासत का हिस्सा स्वयं हमने दे दिया है हंसा रानी को। अरे जयश्री, अरे जयश्री, ये क्या पागलपन है? सर
झुका के बात करो दुष्ट। हाँ, वो अभी आपकी बहू नहीं है, राजमाँ है। अरे राजमाता। हाँ, वो भी है। हटिए, दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। ए, चल चल नाश्ता दे जयश्री। क्या कहा? फालतू का गुरूर है तेरा। याद रख, अभिमान तो राजा रावण का भी नहीं टिका था। बाबूजी, सबसे पहली बात तो अभिमान राजा रावण का था ही नहीं, अभिमान ऋषिकेश मुखर्जी का था। हाँ, वो जोया बहादुरी और अमिताभ बच्चन वाला नहीं। ये प्रजा तो कुछ भी बोल रही है। इसे 200 कोड़े मार के काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। चलो। क्या करूंगा मैं इन दोनों का। अरे बाबूजी, आप इनको राजा राजा खेलने दीजिए। चलिए, चल के नाश्ता कीजिए। वाह वाह मेरी गुड़िया रानी, थैंक यू। तू है तो ये घर संभला हुआ है। हाँ हाँ, जाइए जाइए, आप इसी के हाथ का चाय नाश्ता खाइए दुष्ट बाबूजी, क्योंकि हम तो हमारे राजमहल में रहने चले जाएंगे। पहले अपना पसीना पहुंचिए, वरना इस ब्लैंकेट में गल जाएंगी राजमा। राजबाबू, शाम को आप ही को पराठे के साथ बना दूंगी। और फिर जिस राज्य के राजा रानी प्रफुल्ल और हंसा हो, इस राज्य का क्या हाल होगा? क्यों हंसा? पता नहीं बाबूजी। हाय लॉर्ड, और ये आप क्या खाका खीकी करके हंस रही है हंसा भाभी? इन्होंने आपकी बुराई की। अच्छा, इसे 300 कोड़े मार के काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। हाँ, क्या आ गया तू? चल। अब मेरी चुनौती है आपको। मैं हंसा भाभी, प्रफुल्ल भैया और हिमांशु को लेके माधवदास महाराजा के राजमहल में रहने चली जाऊंगी। फिर देखती हूँ क्या हश्र होता है इस घर का। हंसाओ। बाबूजी, जयश्री भाभी सचमुच घर छोड़कर जाने की जिद कर रही है। अरे जाती हो तो जाए, साथ में हंसा को भी ले जा रही है ना, और भी अच्छा है। लेकिन बेचारा मेरा प्रफुल्ल चला जाएगा, घर का काम कौन करेगा? बाबूजी, प्रफुल्ल भैया घर का काम करते नहीं है, बिगाड़ते हैं। चुप कर तू, मेरे सामने सर उठाकर बात कर रही है। अरे तेरी माँ ने 1-2 तोहफे क्या दे दिए? बाबूजी 3। हाँ, 3 तोहफे क्या दे दिए? नहीं, एक्चुअली 5। वो टी शर्ट भी तो दी थी, और ये घड़ी भी तो मेरी मम्मी ने दी है। हाँ, तो 5 तोहफे क्या दे दिए? तू क्या समझती है, तूने मुझे खरीद लिया? अरे ऐसे तोहफों पर तो मैं थूकता हूँ। तो वापस कर दीजिए नाउ। सारे के सारे तोहफे? हाँ। अरे लेकिन मैं तो 1-2 तोहफों पर कभी कभार थूकता हूँ। अरे अभी तो आप बोल रहे थे कि आप थूकते हैं। अरे नहीं, वो आपको तो नहीं अच्छे लगते तो अरे वापस मैंने दीजिए कहा ना। नहीं। एक मिनट। आप लोग क्या बार्गेन करने बैठ गए? इस वक्त हमें ये सोचना है कि जयश्री भाभी की अक्ल कैसे ठिकाने लाई जाए, क्योंकि मामा जी की वसीयत आते ही आ गई, वसीयत आ गई। माधवदास मामा ने अपना सब कुछ जयश्री भाभी के नाम कर दिया है। और पता है उनकी प्रॉपर्टी में क्या था? क्या? राजमहल। सिर्फ एक हाथी? जायदाद में सिर्फ हाथी? अरे ना वे बाबा, अरे हीरे जवाहरात, जमीन, मकान, महल, ओहो क्या क्या था बाबूजी, लेकिन सब मैंने दान में दे दिया। अच्छा, और सिर्फ हाथी रखा? हाँ, तो अपने पास हाथी नहीं है ना? मम्मी, आप इस हाथी का करेंगी क्या? मैं तो शान से पालूंगी अपने टॉमी को। टॉमी? इस हाथी का नाम टॉमी है? तो फिर गले में काला पट्टा बांधकर घुमाने ले जाना टॉमी को। बहन जी, गर्मी लग रही है इसे यहाँ पे। हाँ तो क्या करूं मैं? इसके सर पे छतरी रख के खड़ी रहूं? एक बार टॉमी के सिर पे गर्मी चढ़ गई ना तो फिर ये फोटो देखिए, क्या दिखता है इसमें? मैदान। पहले मकान था, एक बार टॉमी का सर चकरा गया ना तो फिर देख जयश्री, मेलिसा के मायके को नीचा दिखाने की आड़ में तूने बहुत बड़ा बोझ अपने सर पर ले लिया है, वो भी 3000 किलो का। लौटा दे।
क्या लौटा दे चाचा जी? ये आती है ना, अब जयश्री बहन की अमानत है और पूरी तरह उनकी जिम्मेदारी भी। सीढ़ी पे चढ़कर उनको नीचे उतारेंगे। जयश्री भाभी, जयश्री भाभी, अपने पास सीढ़ी है? सीढ़ी क्यों? अपने वो पड़ोसी है ना रामजी भाई, उनको नीचे उतारना है। कहाँ से? अपने टॉमी की सूंड से। टॉमी ने रामजी भाई को अपनी सूंड में जकड़ लिया है, ऐसे ऐसे। क्या? लेकिन क्यों? अरे रामजी भाई का स्वभाव जयश्री, कंजूस कंजूस। अपना छोटा सा प्यारा सा टॉमी उनके स्विमिंग पूल में से नहा रहा था आराम से, तो रामजी भाई ने उसे डंडा मारा, तो टॉमी ने रामजी भाई को ले गए। लेकिन ये टॉमी रामजी भाई के स्विमिंग पूल में गया कैसे? मैं ले गया जयश्री भाभी, टॉमी को स्विमिंग पूल पर मैं ले गया। वो बेचारा गर्मी से परेशान होकर टॉमी मुझे कहने लगा कि इस गर्मी का कुछ करो, तो मैं उसे स्विमिंग पूल मर गए। अब अगर रामजी भाई ने पुलिस को फोन किया ना, तो मैं तो बड़ी बहन, चिंता जी, रामजी भाई के घर हालो हालो, सीढ़ी लेके चलते ही हैं। अभी सीढ़ी की जरूरत नहीं है, अभी है ना वो डोसा उखाड़ने का बड़ा तवीथा लेके जाते हैं। क्यों क्यों? वो क्या हुआ, वो टॉमी ने रामजी भाई को ऐसे दीवार पे पटका, तो रामजी भाई ने से स्टिकर की तरह दीवार पे चिपक गए हैं। मैंने इस तवीथे से उखाड़ने की कोशिश की ना, तो वो टूटने लगे थोड़े थोड़े। अभी वो डोसे वाला तवीथा लेके जाएंगे और ऐसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। चलो चलो चलो। हाय लॉर्ड, चलिए पुलिस स्टेशन चलिए। आप मुझे मत ले जाइए बाबू। अरे आप छोड़ दीजिए, हमारे मामले में अरे घर की बहू को मत ले जाइए ऐसे। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं? देखिए, पूरे मोहल्ले ने आपके हाथी टॉमी के खिलाफ कंप्लेन की है और रामजी भाई की बीवी की कंप्लेन सुनते सुनते तो मेरी गर्दन दुखने लगी। रामजी भाई की बीवी की कंप्लेंट सुनते सुनते आपकी गर्दन क्यों दुखने लगी? आपका टॉमी रामजी भाई की बीवी को उछाल रहा था हवा में शटलकॉक की जगह पर, और वो बेचारी हवा में उछलते उछलते कंप्लेन कर रही थी। इंस्पेक्टर साहब, इस हाथी की मालकिन ये जयश्री भाभी है, उसे गिरफ्तार कीजिए इंस्पेक्टर साहब। सुनते सुनते मेरी गर्दन दुखने लगी। चले पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, मैं मानती हूँ कि हमारा टॉमी थोड़ा शरारती है, लेकिन उसके दिल में कुछ नहीं है। अरे रामजी भाई के तो पूरे शरीर में कुछ नहीं है। उन्हें आपके टॉमी ने पटक पटक कर ऐसा चप्पड़ बना दिया है कि उसका बेटा फुटपट्टी की तरह इस्तेमाल करता है लाइन बनाने के लिए। चलिए पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब अब छोड़िए ना, आप तो हमारे फैमिली इंस्पेक्टर हैं। हाँ, फैमिली इंस्पेक्टर। एक कप चाय का भी पूछा है आपने? इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर की बहू जेल जाएगी तो कितना बुरा लगेगा। हाँ, सारे घर की बदनामी होगी। हाँ। आपको जेल में ही डालना है ना? हाँ। जेल में ही डालना है ना? हाँ। तो बाबूजी को डाल दो। एहसान फरामोश, अब तो इंस्पेक्टर धीमत ले जाइए, इसको डाल दीजिए। चलिए आप रुकिए, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप जयश्री भाभी को जेल में नहीं डाल सकते। आप चाय पिला रहे हैं? नहीं। ये रही एंटिसिपेटरी बेल, मैंने पहले से जमानत करवा ली। राजू, बाबूजी हाथ जोड़िए ना। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे वाह जयश्री, खबर में तो मेरी और मेलिसा की बट्टी हो गई। हाँ हाँ, सुलह हो गई हम दोनों के बीच में। हाँ, सॉरी कहा मेलिसा ने। और सुन बा, अगली बार तू मेरे घर आएगी ना, तो अच्छी अच्छी चीजें लेके आना। हाँ, पैसे मुझसे ले लेना। नहीं, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ टॉमी पे बैठ के। चल चल बेटा, जल्दी जल्दी चल, सब्जी लेने जाना है ना। हाँ, मैंने समझा दिया है टॉमी को कि टॉमी अगर वो सब्जी वाला ज्यादा भाव करे तो उसे रामजी भाई समझ के